शलभ, यहाँ पर सुप्रिया ने अपनी पार्टी की 10 गारंटी में एक और गारंटी दे दी है कि सरकार आपकी सत्ता से बेदखल होने वाली है। ये कर्मचारी युवाओं और महिलाओं को जो लुभाने की कोशिश कर रही है, उनको टारगेट कर रही है कांग्रेस, क्या वो आपके लिए दुविधा का सबब बनता दिख रहा है? इनमें से खास महिला और युवा आपके अच्छे खासे तादाद में वोट करने वाले सेगमेंट में आते हैं। देखिए, सपने देखने का अधिकार हर किसी को है संदीप भाई, कोई भी सपने देख सकता है। लेकिन हिमाचल के जो चुनाव परिणाम हैं वो तो आज प्रधानमंत्री जी की रैली से ही तय हो गए। प्रधानमंत्री जी की रैली में जिस ढंग से उत्साह से लोगों ने हिस्सा लिया, जितनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई, जितनी बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, तमाम सारे जो सरकारी कर्मचारी, जो रिटायर्ड कर्मचारी है वो इकट्ठा हुए, आप देख सकते हैं कि वो तो अपने आप में एक तरह की आप कह सकते हैं वेव है, एक तरह की बिल्कुल जबरदस्त लहर है हिमाचल के भीतर। और आज लोगों ने, तमाम सारे जो पॉलिटिकल पंडित हैं, पॉलिटिकल विद्वान हैं, उन्होंने इन रैलियों को देखकर तय कर लिया कि नहीं, आज तो हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा से सरकार बनने जा रही है। बाकी सपने कोई देख सकता है कि रिवाज बदल रहे हैं या रिवाज चल रहे हैं, वो तो उत्तर प्रदेश में भी कहते थे। उत्तर प्रदेश में कहते थे कभी सपा की सरकार बनती है, कभी बसपा की सरकार बनती है, कभी भाजपा की सरकार बनती है, और यही सारी पूरी स्क्रिप्ट लिख कर लेकर आए थे। रोजगार देंगे, पैसे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे राजस्थान में रोजगार क्यों नहीं दे रहे? पिछले 3 महीने से बच्चे वहां पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं और एक कांग्रेस पार्टी का नेता इतनी हिम्मत नहीं है कि जाकर कह पाए कि हाँ भाई अपना पत्रक दे दो, हम जाके मुख्यमंत्री को देख के आएंगे। ये सुप्रिया जी को याद होगा, प्रियंका वाड्रा जी यहां पर थी, 6 बसों में भर के बच्चे, राजस्थान के बच्चे 6 बसों में भर के लखनऊ पहुंच गए और कांग्रेस दफ्तर में उनको पीटा गया। कांग्रेस के लोगों ने बुरी तरह मारा कि तुम राजस्थान से कैसे चले। बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बचा के उनको वापस राजस्थान भेजा। ये रोजगार देंगे, ये कौन सी बातें कर रहे हैं? 1 रैंक 1 पेंशन तो दे नहीं पाए, जो हिमाचल में सबसे तो आप कौन सा रोजगार दे रहे हैं? और आपके सवाल का जवाब मैं सुप्रिया से लूंगा शलभ, लेकिन मैं एक इंटरवेंशन कर रहा हूं। 37 लाख लोग, और उस दिन आप मेरे साथ शो में थे, 15-16 अक्टूबर की ये बात है, 37 लाख बच्चे यूपी टेट वाले जो एग्जाम्स थे उसके लिए कैसे मारे मारे फिरे थे। 17 लाख बच्चे, अभी हमने देखा हरियाणा में 100 किलोमीटर से दूर, हरियाणा छोटा राज्य है, आपके यहां पर 300 किलोमीटर दूर सेंटर रख दिए गए थे। तो रोजगार एक समस्या है, युवा की एक दरकार है, ये तो बात आप मानेंगे? नहीं, देखिए, रोजगार समस्या हो सकती है, मान रहा हूं, लेकिन रोजगार में बेरोजगारी का आंकड़ा किस प्रदेश का सबसे ऊपर है, जरा ये भी पूछ लीजिए। और मुझे लगता है कि आप तो बड़े मूर्धन्य पत्रकार हैं, आप खुद ही बता देंगे। 29.5% राजस्थान का बेरोजगारी के आंकड़े हैं। राजस्थान है, राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी के आंकड़े हैं। कौन सा प्रदेश रेपिस्तान बना हुआ है, यह भी बता दीजिए। कौन सा हिमाचल में इन्होंने काम किया? हिमाचल के लोग जब दिल्ली में जाते थे, कांग्रेस की सरकार होती थी, तो वहां पर कहते थे अरे छोड़ो, ये निगलेक्टेड राज्य है, पूछते तक नहीं थे। आज कौन वहां एम्स बना रहा है? आज मोदी जी के नेतृत्व में वहां पर एम्स बन रहा है। आज वंदे भारत ट्रेन अगर भारत में चौथी चलती है तो हिमाचल से चलती है। आज अगर 43,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कोई जमीन पर लेकर आता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में लेकर आती है। आज वहां पर अगर रिटायरमेंट के जो पेंशन की एज बढ़ाते हैं कि भाई पेंशन देंगे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि लोग कर्मचारी, महिलाएं, अभी 1500 रुपए की बात इन्होंने की। आनंद शर्मा कौन है, जरा पूछिए। आनंद शर्मा इन्हीं की पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, संभवतः हिमाचल के आसपास से ही आते हैं। वो कह रहे हैं 1500 कहां से देंगे, ये तो फर्जी बात है, ये तो झूठी कहानी है। तो कांग्रेस इसी तरह से वायदे करती रहती है, इसी तरह बोलते जाना है, करना कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं इतनी अगर हिम्मत है तो भाई हमारे पार्टी के सारे शीर्ष नेता तो हिमाचल में उतरे हैं। माननीय राहुल जी क्यों नहीं आ रहे? आना चाहिए राहुल गांधी जी को, हिमाचल में आके मुकाबला करना चाहिए, गुजरात में आके मुकाबला करना चाहिए। लेकिन आपको इनमें से कुछ सवाल वापस आपकी तरफ भी आते दिखाई देते हैं शलभ। जब आप कहते हैं निवेश आ रहा है जी, बागबानी, सेब बागबानी वालों को भी जी कॉर्पोरेट दुनिया आएगी, अच्छे आपको दाम मिलेंगे, पिछले साल के मुकाबले 25 रुपए कम दाम मिल रहा है प्रति किलो सेब का। एप्पल ग्रोवर्स, उनमें रोष भरा हुआ है, वो नाराज है, उनको लगता है धंधा हमारा चौपट हो गया। उनका स्थानीय जो सपोर्ट सिस्टम था, लॉजिस्टिकल जो सपोर्ट थी, वो बिल्कुल समाप्त हो गई। वो पूरी तरह से कॉर्पोरेट घरानों के गुलाम बनकर रह गए हैं। मैं उन इलाकों में गया, ये उनकी बात आपसे सवाल के तौर पर मैं कर रहा हूं शलभ। देखिए, मुझे लगता है कि आपकी किसी से भेंट हुई होगी, पर मुझे तो पता है कि 7% के आसपास एक्सपोर्ट बढ़ा है।
वहां हिमाचल के यहां से। और आप देखिए बल्क ड्रग पार्क्स की स्थापना हिमाचल के भीतर होने जा रही है। एक्सपोर्ट बढ़ाया, 18% जीएसटी भी लगा दिया सेब मुझे लगता है पर। इतना काम, हाँ ठीक है, देखिए ठीक है, रेवेन्यू कहां से आएगा? आप जो तमाम सारी चीजें कहते हैं कि जो गरीबों को राशन हम दे रहे हैं वो कहां से देंगे? अगर माताओं बहनों तक राशन पहुंचा है, माताओं बहनों तक योजनाएं पहुंची है, 80 वर्ष के आसपास के जो लोग जिनको कांग्रेस की सरकार पेंशन देती थी, हमने 60 वर्ष किया कि जो 60 वर्ष के उनको भी हम पेंशन देंगे, वो पैसा कहां से आएगा? तमाम सारे जो वहां पे एम्स खोल रहे हैं उनका पैसा कहां से आएगा? तो ये सारे काम हुए हैं। लेकिन मैं तो कह रहा हूं ना कि कांग्रेस की सरकार 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट बता दे, लेकिन यहां पे इन्वेस्टमेंट को लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, 43,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। प्रधानमंत्री जी ने जाके वहां पे एम्स दिया, प्रधानमंत्री जी ने जाकर वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट की, बल्क में ड्रग पार्क दिया। ये सारी चीजें हिमाचल के भीतर हुई हैं। और आप देखिए हिमाचल के लोगों से बात करिए, आज जो उत्साह प्रधानमंत्री जी की रैली में है उसके पीछे वजह है। ये जो कह रहे हैं कि बार बार परंपरा नहीं बदलेगी, परंपरा तो बदल चुकी है, उत्तर प्रदेश में भी बदली है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कितनी साजिश हुई, भाजपा की ये बात तो आपने कही, लेकिन घोषणा पत्र जारी करने में इतनी देरी हीला हवाली क्यों कर रही है आपकी पार्टी? 4 तारीख को, बीते हुए कल 4 तारीख को आपका घोषणा पत्र जारी होने वाला था। अब खबर आ रही है आने वाले कल आप घोषणा पत्र जारी करेंगे। अपना घोषणा पत्र जारी करने में इतनी दिक्कत पशुपेश में क्यों है आप? अच्छी बात है कि हमारे घोषणा पत्र का आपको भी बहुत बेसब्री से इंतजार है, थोड़ा इंतजार करिए। आज प्रधानमंत्री जी की रैली थी, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, कल घोषणा पत्र आएगा। आपके लिए एक और बड़ा अवसर होगा, बहुत सारी चीजें भाजपा से सवाल पूछने का। लेकिन मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूंगा संदीप भाई, किसी उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता बढ़ता था, आपको याद होगा कि बेरोजगारी भत्ता बढ़ता था, कुछ लोग लैपटॉप बांटते थे, कुछ लोग और कुछ बांटने की बात करके आए थे। लेकिन अब भारत के लोग स्वाभिमानी हैं, भारत के लोग राष्ट्रवादी हैं, वो ये फ्री के लुलुमों में नहीं पड़ने वाले, फ्री की रेवड़ी में नहीं पड़ने वाले। उत्तर प्रदेश में फिर आए थे कि लैपटॉप बांटेंगे, बेरोजगारी भत्ता बांटेंगे। अच्छा, 5 किलो अनाज तो आपने दिया ही नहीं, अभी भी दे रहे हैं, वो फ्री की रेवड़ी नहीं है, 5 किलो अनाज देंगे। आप करें सेवा, विपक्षी अगर कोई वादे करे तो उसको मेवा बता देते हैं आप। ये आप अपनी सहूलियत से फ्री बीज को रेवड़ी या जन कल्याण को रेवड़ी बता देते हैं। संदीप जी ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बताइएगा कि जब कोरोना काल नहीं था उसके पहले भी आपने भूख से मौतों की घटनाएं कवर की है कि नहीं की है, खबरें चलाई कि नहीं चलाई हैं। लेकिन जिस कोरोना महामारी से पूरी दुनिया तबाह थी, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे कोरोना काल में एक भी हिंदुस्तान का व्यक्ति भूखा नहीं सोया, चाहे कितना भी गरीब क्यों न रहा हो, कितना भी वंचित क्यों न रहा हो। ये हमारी योजना थी। अब आप उसको मतलब 80 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं, 5 किलो अनाज ना मिले तो भूखे पेट सोएंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कोरोना काल ने बहुत सारे लोगों के सामने मुश्किलें पैदा की, हमारे आपके सामने भी मुश्किलें पैदा की थी। कोरोना काल तो गया, अभी भी 5 किलो अनाज ना मिले तो 53.5% लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। गुजरात में 61.9% लोगों को दिया जा रहा था, यूपी में उसमें भी आपने इजाफा किया पिछले साल नवंबर में, साथ में तेल भी, नमक भी, वगैरह वगैरह। तो 61.9% उत्तर प्रदेश में, 53.5% गुजरात में 5 किलो अनाज ना मिले तो भूखे पेट सोएंगे। आपने कहा ना कि दिया जा रहा था, धीरे धीरे लोग खड़े हो रहे हैं अपने पैरों पर। धीरे धीरे कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था ठीक हुई है, लोग दोबारा से रोजगार की तरफ लौटे और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दोबारा से अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया गया। तो जहां पर लोग खड़े होते जा रहे हैं वहां पर योजना खत्म भी हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां जरूरत थी वहां दिया गया। हम किसी को भूख से नहीं मरने देंगे। ये